हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल का वीडियो आप लोगों ने देखा ही और मैक्सिमम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई कि नवंबर का मार्केट सिर्फ एक कंसोलिडेशन का ही मार्केट रहेगा। अपर साइड के ऊपर सावधान रहना है, लोअर साइड के ऊपर भी सावधान रहना है। यानी कि ये पूरा मंथ जो है वो कहीं ना कहीं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए फेवर में रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को चार्ट्स पर डायरेक्ट लेके चलता हूँ और बताऊंगा लेवल्स, वीकली लेवल्स, कौन से लेवल ऐसे हैं जब तक वो ब्रीच नहीं होंगे ये अपसाइड भी जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मेरा सिस्टम इस तरीके का नहीं है जो थोड़ी सी अपसाइड देखते ही मैं आप लोगों को ये बोलने लगूं कि मार्केट तो बुलिश हो गया, थोड़ा सा डाउन साइड देखते ही मैं ये बोलने लगूं कि मार्केट बेयरिश हो गया। इस तरीके की सिचुएशंस दोस्तों मेरी सिस्टम में है ही नहीं। पर कहीं ना कहीं दोस्तों देखो होता क्या है कि आजकल जो है ना मैक्सिमम जो लोग हैं, मैक्सिमम ट्रेडर्स हैं, वो ऑप्शंस बाइंग में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, और बड़े प्लेयर्स के पास पैसा बहुत है, तो ऑप्शंस बाइंग के अंदर कहीं ना कहीं उनको सिर्फ ट्रैप करना होता है ऑप्शंस बायर को। इसलिए मार्केट के अंदर आप लोग देखेंगे कि कहीं एकदम से तेजी आती है, एकदम से मंदी आती है और वो एकदम से रुक जाती है। समझ रहे हैं? वो सिर्फ इसी वजह से ही है क्योंकि जहां एग्रेशन के साथ में आप ऑप्शंस को बाय करेंगे वहां पर उसको रोक दिया जाता है, प्रीमियम डीके किया जाता है। यही रीज़न है कि मार्केट के अंदर ऑप्शंस बायर्स के लिए इतना इजी मार्केट नहीं है। अगर आप ऑप्शंस बाइंग करना चाहते हैं तो इंट्राडे में कीजिए या फिर दूर की ऑप्शंस के अंदर ही आप अगर ट्रेंड को पकड़ पा रहे हैं तो उसके अंदर पेशेंस के साथ में ट्रेड कीजिए, लेवल्स के साथ में आप अपना हैज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, जैसे मैंने कल बताया था, पूरा पिक्चर जो मेरे अंदर की भावना थी वो आप लोगों को बताई थी। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा बुलिश हैं या बियरिश हैं। यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर एक लेवल भी नीचे का आप लोगों को बता दिया है और आज की जो वीडियो है पूरे वीक का क्लियर कर देगी दोस्तों। ठीक है, कि मार्केट के अंदर किस तरीके से रहना है। ओवरऑल तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, पर दोस्तों इस वीक के अंदर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसा कि आपने देखा टेलीग्राम जो चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, आप वहां पर जाएंगे और ज्वाइन करेंगे तो वहां पर मैं दिन भर का अपना जो मेरा व्यू रहता है मार्केट के लिए वो मैं अपना बता देता हूँ और मार्केट उस लेवल के ऊपर या उस लेवल के नीचे जाता नहीं है। तो ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो किस जगह पर हैं ये मुझे पता लग जाता है। बात समझ रहे हैं? तो वो सिचुएशन को हमें देखना होता है, ध्यान देना होता है कि कहाँ पे बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं, बायर साइड में या सेलर साइड में, क्योंकि वो आपके इमोशन से कहीं ना कहीं खेलेंगे। पॉइंट ये है, आपको लगेगा कि डो जोन्स तो मार्केट इतना ऊपर गया है, वो खोल तो ऊपर देंगे, आप लोग बाय में बैठ जाएंगे और मार्केट वहीं से ही नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। होता है ना भाई लोग आपके साथ ऐसा? ठीक है, तो मेरे साथ में क्या होता है कि मैं उस पॉइंट को पकड़ लेता हूं कि भाई 11:15 बजे तक, 10:15 बजे से लेकर के 11:15 बजे तक के बीच में मेरे को ये समझ में आ जाता है कि मार्केट का एक्चुअल में मूव किधर रहेगा। मैं कुछ नहीं दोस्तों, मेरे को सिर्फ ये दिखाई देता है जैसे इधर की तरफ बहुत सारे बुल्स हैं, कहाँ पर बुल्स बैठे हुए हैं ज़्यादा, यानी कि कहाँ पर पुट राइटर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं, कहाँ पर कॉल राइटर्स ज़्यादा बैठे हैं। इसी तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं जो भाषा आपको समझ में आनी चाहिए, यानी कि कहाँ पर ज़्यादा बेयरिशनेस रहेगी या बुलिशनेस रहेगी वो पिक्चर मेरे को
10:15 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में पता लग जाती है। तो उसके बेस के ऊपर ही मैं आप लोगों को बताता हूं। बाकी अभी जो मैं लेवल्स आप लोगों को दे रहा हूं ये कल के लिए वैलिड रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैं आप लोगों के साथ में जो शेयर करने वाला हूं लेवल्स को बिल्कुल समझा दूंगा। आधी अधूरी बात सुन करके अगर आप जाएंगे और कल कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कुछ, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, बात को पूरा सुनना, मैं पूरी कोशिश करता हूं अपनी तरफ से पूरी बात समझाने की। चलो दोस्तों, चलते हैं हम सीधा चार्ट्स के ऊपर और वहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं कि निफ्टी के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के, और बैंक निफ्टी के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही है कि ये जो लेवल है यहां पर, ये मैक्सिमम टाइम्स इसने इस जोन से लेकर के, देखो मैं जोन ही बनाता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा लर्निंग भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो इस जगह से लेकर के दिस वन, एंड टेक्निकली बता रहा हूं, हालांकि आपको पता है कि टेक्निकल्स को मैं इतना फॉलो नहीं करता हूं। ठीक है, ये जगह तो हो गई रेजिस्टेंस की। अब मान लीजिए आपका मार्केट निफ्टी जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, मार्केट हो सकता है कि ऊपर खुल जाए, पर गिफ्ट निफ्टी पे इतना भरोसा नहीं किया जा सकता दोस्तों। इंटरनेशनल मार्केट कल सुबह मॉर्निंग में ऊपर ही रहेगी या नीचे रहेगी, ये कोई कह नहीं सकता है। आपने देखा होगा पिछले टाइम्स भी ऐसा हुआ है कि 500 पॉइंट डॉ जोन्स ऊपर की तरफ रहा है। तो ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ ही भागना शुरू कर देगी, ऐसा नहीं समझना है। और आप ऐसा सोच करके चल रहे हैं कि बाई चांस मार्केट यहाँ 300 के आसपास खुलती है और आप एकदम से तेजी से बाय कर लें उसमें, और मार्केट यहाँ से 20-25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट आपको दे भी, पर आप निकल ही ना पाए। ध्यान से समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आप निकलेंगे नहीं तो आपका जो प्रॉफिट किया हुआ है इंट्राडे में वो भी रह जाएगा। तो यहां पर ये चीज तो आप समझ लीजिए कि 450 से लेकर के 400 के बीच में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और ये वैलिड रहेगा दोस्तों कल के लिए। कि कल के लिए, क्योंकि मैं ये टेक्निकल देख करके अपने लेवल नहीं दे रहा हूं, मैंने अपने जो नंबर्स हैं मेरे उसके ऊपर दे रहा हूं मैं। तो कल के लिए दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, 400 से लेकर के 425 निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से काम करेगा। अगर 425 क्रॉस कर जाता है, टच कर जाता है 19,425, तो फिर यह समझ लेना कि निफ्टी बाय ऑन डिप्स हो जाएगा। पर यह जो नंबर है ये वैलिड रहेगा कल के लिए। अगर मान लीजिए मार्केट कल 425, 400 के लेवल को टच नहीं करता है और मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करता है 19,350 से 370 से लेकर के 19,300 के बीच में या 275 के बीच में, ऐसा हो सकता है ना भाई। ठीक है, और 400 के लेवल को और 475 के लेवल को ब्रीच नहीं करता है, तो आप ये चीज समझ लेना दोस्तों कि मार्केट के अंदर अभी लेवल एक्टिव नहीं हुआ है। फिर मैं कल आपको शाम को दूसरा लेवल दे दूंगा। ठीक है, पर कल के लिए वैलिड रहेगा 425 का लेवल और 400 का लेवल। अगर ये ब्रीच हो जाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा बाउंस आ सकता है ऊपर की तरफ। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताया भी था कि ये वाला जो नंबर है, ये लेवल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 450 के आसपास का, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से काम करेगा। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट करे, पर मैं जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूं कि डॉ जोन्स यहां से गिरना शुरू किया था, जो कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। तो इतना एग्रेशन नहीं होना चाहिए कि भाई आप ये सोचे कि भाई डॉ जोन्स तो यहां से लेकर के यहां तक, देखो इस हाई तक आ गया जहां से हमारा निफ्टी गिरा था ना, उस हाई को डॉ जोन्स तो कवर कर चुका है पूरा। ठीक है, पर निफ्टी यहीं पर ही है। तो मैक्सिमम लोग क्या है, इस जगह के ऊपर अपनी बाइंग पोजीशन बनाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई बाय पोजीशन नहीं बनानी चाहिए या सेल की पोजीशन बनानी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि कल का जो दिन भर का मूवमेंट होगा, वो जो बुल और बियरिशनेस जो मार्केट के अंदर रहेगी, और मार्केट का जो लेवल मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये देखते हुए तो हमें थोड़ा सा अभी संयम रखना पड़ेगा कि भाई बाय साइड में एकदम से कूदना नहीं है।
अगर बाय साइड में कूदना होगा तो इंट्राडे में अगर मान लीजिए मार्केट खुलता है 350 के आसपास, फॉर एग्जांपल मान के चलिए, ठीक है, तो आप लोग एकदम से जंप मत करिएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये जगह ठीक नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप या तो एक बार वेट करना ऊपर वाले लेवल को हिट करने का, और वहां से फिर कोई करेक्शन आएगा तो मेरे मैसेज का वेट करना कि भाई रेजिस्टेंस यहां पर है या सपोर्ट यहां पर है, शायद मैं आप लोगों को दे पाऊंगा उस वक्त, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से ट्रेड ले पाएंगे। ये बात तो हो गई दोस्तों निफ्टी की। अब निफ्टी का सपोर्ट किस तरीके से है, क्या सपोर्ट रहेगा निफ्टी का, वो भी डिस्कस करना जरूरी है दोस्तों। ऐसा तो है नहीं कि भाई मार्केट का सिर्फ ऊपर रेजिस्टेंस की बात कर ले हम, भाई रात को कुछ युद्ध के अंदर कुछ हो जाए और मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे खुल जाए तो क्या होगा भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो नीचे का लेवल, हालांकि ये बहुत मुश्किल है पर फिर भी नीचे का लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो निफ्टी के अंदर एक छोटा स्मॉल सपोर्ट लेवल है, वो 19,200 का है, जहां पर परसों यानी कि फ्राइडे को बड़े प्लेयर्स ने पुट राइटिंग की हुई है वहां पर, जो मैंने देखा था अच्छे से मेरे को दिखाई दे गया था। तो नीचे का जो लेवल रहेगा दोस्तों, वैसे देखा जाए बड़ा लेवल जो है वो कल के लिए 19,000 का ही रहेगा, ठीक है। 19,000 का ही लेवल कल के लिए रहेगा, इस चीज को आप लोगों ने समझ लेना है। अगर इन दोनों लेवल्स में से 19,000, चाहे मैं इतना नीचे का बोल रहा हूं, ठीक है, 18,975 और 19,000, ये तो हो गए यहां के लेवल नीचे के, ठीक है। कितना बताया मैंने, 19,000 और 18,975। जिस तरीके से 19,425 और 400 का लेवल बताया है, उसी तरीके से ये दोनों लेवल्स हैं, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर ऊपर से रेजिस्टेंस आया तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मार्केट डो जोन्स की वजह से या नैस्डैक की वजह से ऊपर खुल भी जाता है तो आप लोगों को 19,400 के पास में सावधान रहना है। वहां पे समझ में आएगा कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वहां पर किस तरीके की सिचुएशन बनाते हैं, यानी कि ऊपर से सेल का प्रेशर देते हैं या फिर 200 के पास से फिर करेक्शन लेकर के ऊपर की तरफ जाते हैं। ये सिचुएशन कल समझ में आने वाली है, तो बने रहिएगा दोस्तों। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट देने की। और दूसरा बैंक निफ्टी का समझ लीजिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का लेवल है 43,800 से लेकर के 43,900, ठीक है। बैंक निफ्टी का 43,800 से लेकर के 900 का ये नंबर है, जहां पर आप लोगों को इस लेवल के पास में, मतलब 700 के पास तो भाई बिल्कुल ही, यानी कि ऊपर की तरफ से कहीं से भी रेजिस्टेंस शो हो सकता है। अगर मार्केट इन लेवल्स को रेस्पेक्ट कर लेती है कल 43,800 एंड 900, वहां पे जाके थोड़ा सा रेजिस्ट करे और फिर नीचे आके सपोर्ट देने लगे किसी वजह से, तो फिर मार्केट के अंदर आप थोड़ा बहुत अप मूव देख सकते हैं, यानी कि बाय एंड डिप्स देख सकते हैं। समझ रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। तो ये नंबर्स को आपने समझ के चलना है। निफ्टी के मैं नीचे का नंबर नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो नंबर जो है वो 42,400 के आसपास है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसका कोई औचित्य बनता नहीं है इतना नीचे का फिलहाल, पर फिर भी मैंने आप लोगों को नंबर दे दिया है 42,400 के आसपास, ठीक है। अब फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। फिन निफ्टी भी आप लोग बहुत ट्रेड करते हैं, तो फिन निफ्टी के अंदर जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों, उसका तो कोई फायदा है नहीं। यहां पे सपोर्ट लेवल दे देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। फिन निफ्टी में सपोर्ट लेवल, मेरे से एक्चुअली थोड़ी सी कंफ्यूजन थी लेवल्स में, तो इसलिए मैं आप लोगों को नंबर नहीं दे रहा हूं। हालांकि 600 के आसपास है इसमें रेजिस्टेंस, पर फिन निफ्टी के अंदर आप लोग 19,200 के आसपास का जो लेवल है वो एक माइनर लेवल है। इसमें एग्जैक्टली नंबर मैं नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, पर 200 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो मार्केट मेरे ख्याल से इसके इतना नीचे तो जाएगा नहीं जो मेरे को दिखाई दे रहा है। चाहे कुछ होता है तो बात अलग है, पर ये 200 के आसपास अगर मार्केट आपको ऊपर से करेक्शन करके आते हुए दिखाई देता है तो वहां पे इस स्टॉप लॉस के साथ में आप लोग बाय कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, 100-150 पॉइंट के लिए, ठीक है।
क्योंकि आप ऊपर की तरफ सचेत रहेंगे, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस चीज को समझ लेना है। बाकी क्लियर जो पॉइंट है फिन निफ्टी का वो मैं आप लोगों को दे दूंगा कल। दोस्तों यहां पर एक चीज और मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। देखो निफ्टी ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आया, जब ये करेक्शन इस तरीके से देता है तो मैक्सिमम लोग सेल साइड में हो गए थे, यहां से फिर करेक्शन दिया, तो यही चीज यहां पे ना हो जाए, इस चीज के लिए आप सावधान रहना। कहीं ऐसा ना हो भाई कि सारे के सारे बाय में घुस जाओ। अब बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो इंट्राडे को इंट्राडे में ही लेके चलना, बीटीएसटी एसटीबीटी को एसटीबीटी में ही, बीटीएसटी में ही लेके चलना। कहीं ऐसा ना हो कि यहां से मार्केट आप बाय करके जाए रात रात में प्लस पॉजिटिव सोच करके। अगर आपके पास कुछ है ऐसा जिसके बेस के ऊपर आप जा रहे हैं तो बात ठीक है, ठीक है, नहीं तो आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि फंस जाए। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था तो थोड़ा सा रजिस्ट किया था, वो रजिस्ट यहां पे कर रहा है, उस तरीके से ना हो जाए आप लोगों के साथ में। इस चीज के लिए सचेत रहना है। कोई 20,000 की बात कर रहा है, कोई 21,000 की बात कर रहा है, कोई 22,000 की बात कर रहा है, पर दोस्तों इतना मुझे पता है कि आप लोग जो ट्रेडिंग करेंगे ना, तो यहां पर 19,000 भी अगर गलती से दिखाई देगा ना, आप लोगों को सिंपली मार्केट नीचे की तरफ 18,000 के लेवल दिखाई देंगे, सीधा सा मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मैं जानता हूं आप लोगों की साइकोलॉजी। ये इस वक्त अगर मार्केट थोड़ा सा अप मूव दिखा रहा है, यूएस मार्केट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को सब कुछ बुल बुल दिखाई दे रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मार्केट बुलिश नहीं हो सकता, ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूं कि किसी बेस के ऊपर ही ट्रेड करना भाई। ऐसे नहीं मुंह उठा करके आपने बाय लेकर के बैठ गए और आप यहां फंस जाओ। बात समझ रहे हो? सेम चीज सेलर्स के लिए भी है, ऐसा नहीं कि बायर्स के लिए ही है, सेम चीज सेलर्स के लिए भी है। तो यहां पर ये जोन जो है वो इसी तरीके का है। दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा, शायद मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ये देखिए, ये मेरे वीडियो जाकर के देखिए आप, अप्रैल 2022 में, ठीक है, यहां पर हम 16,800 के आसपास बंद हुए थे, और उसी वक्त मैंने बता दिया था मैं मार्केट 400 के बीच में और 16,800 के बीच में रहेगा, ठीक है। और देखो कितने दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन इसने सबको घुमा करके रख दिया था। और फिर ओवरऑल, और मैंने बताया था कि मार्केट का ट्रेंड है डाउन साइड में, तो इस चीज को समझ लेना। एक एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को। इतना एग्रेशन जो होता है ना, ये मार्केट इस तरीके का नहीं रहा है दोस्तों। मैं बार बार आप लोगों को बोलता आया हूं कि ये मार्केट उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से आप सोचते हैं कि भाई पैसा कमाना इतना आसान है इसमें। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों की जहां साइकोलॉजी, जहां ज्यादा लोग ये सोचेंगे ना कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश होने वाला है, वहीं आपको टक्कर दे देगा, क्योंकि आपका पैसा किसी ने खाना है, क्लियर सी बात है। और वो कौन है? बड़े प्लेयर्स हैं, समझ रहे हैं? तो इस चीज को समझ करके अपने किसी स्टैंड की वजह से ही ट्रेड कीजिए, यानी कि कुछ बेस होना चाहिए, कुछ डाटा रीडिंग होनी चाहिए, या कुछ टेक्निकल्स भी हो तो ऐसे स्ट्रॉन्ग। आपको पता है कि मैं टेक्निकल्स को इतना फॉलो नहीं करता हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप देख करके चलेंगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। वरना आप देख लेना कि 20 दिन में से 15 दिन जो है वो आप लोग ट्रैप होते हुए नजर आओगे, या फिर मार्केट जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखो कुछ लोगों ने क्या किया, यहां पे मैं बोलता रहा भाई शॉर्ट्स ऐड करो, शॉर्ट्स क्या कहते हैं, शॉर्ट करो, ऐसा बोल रहा था ना, मैं आप लोगों को बोल रहा था ना। पर यहां पे शॉर्ट किसी ने नहीं किया, शॉर्ट कर रहे हैं यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई है, फोन आते हैं मेरे पास। 19,000 का लेवल पे हमने शॉर्ट किया हुआ है, पर ये शुक्र है भैया दिसंबर का शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। ऐसे एक नहीं, बहुत है, ठीक है, बहुत है। तो दिसंबर में अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है और किसी ने ऊपर शॉर्ट किया हो तो उसे टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, जो मैं आप लोगों को नंबर्स दे रहा हूं उसके हिसाब से। तो इतना एग्रेशन जो है ना वो ठीक नहीं है। आप लोगों की सोच से कहीं ज्यादा आगे मार्केट होती है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। और मैं भी खुद सोच के चलता हूं यार, एक टॉर्च होती है ना, देखो कहां पे कंट्रोल गुम होता है। मेरे को अगर मैं टॉर्च से कोई जगह पे जा रहा हूं, मेरे को टॉर्च से बिल्कुल अंधेरी रात है और मेरे को टॉर्च से जितना दिखाई देगा, समझ रहे दोस्तों, जितना मुझे
टॉर्च से दिखाई देगा जितनी दूर तक, उतनी दूर तक तो मैं कंफर्म हूं ना, ठीक है। पर जहां मेरे को दिखाई नहीं देगा तो मैं अंधेरे में थोड़ा ना चलूंगा। नीचे कोई सांप दिखाई देगा मेरे को, सांप ने खा लिया फिर। तो रियली में स्टॉक मार्केट एक सांप की तरह है। आपको जहां तक वो टॉर्च दिखाई दे रही है दोस्तों, जहां तक आपको क्लियरिटी है, वहां तक के लिए आप ट्रेड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां पे आपको लगे ना कि यहां पे गड़बड़ है, आपकी टॉर्च की बैटरी डाउन हो गई है या कुछ भी हो गई, वहां पे भाई रुक जाओ वहीं पर ही, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ गए होंगे, जिसको भी समझ में आई होगी बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक